हम 7 चैप्टर को कर रहे हैं अभी डिफरेंशिएशन, जिसकी हमने अभी तक एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब हम 7.2 का सेकंड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। जो हमें फंक्शंस दिए हैं सबको हमने डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया था कि कोई भी फंक्शन दे दें रूट के अंदर हो या वो पहले जो बाहर वाला फंक्शन है, चाहे वो स्केयर हो चाहे वो अनरूट हो, उसको सोल्व करते थे। उसके बाद जो अंदर जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव हम साथ में प्रोडक्ट करते थे। सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। जैसे फंक्शन दिया हमें y लेट कर लेंगे, ये फंक्शन हमारा y के इक्वल है x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन को हमने y मान लिया, इसका वही डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वही 1 बाई रूट एक्स का डेरिवेटिव लगाएंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये हमारा फार्मूला है डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स का। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हम स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो अंडर रूट को सोल्व करने जा रहा हूं मैं, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका भी हमारे पास क्या है, रूट। चलिए 1/2 रूट एक्स, और फिर जो एक्स की जगह पे है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो वही किया है, जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसको 1/2 रूट एक्स लिख के उसके बाद जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आपने कर देना है, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो। बस कांस्टेंट वैल्यूज का हमारे कोई डेरिवेटिव नहीं करते, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा, ये एच डी लिखेंगे 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद इसका डेरिवेटिव देखो, पहले तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का हमें पता है पावर आगे आ जाएगी 2 और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, एक्स 2 - 1 यानी कि 1। क्लियर? इसका तो हो गया अलग से, प्लस अंडर रूट वाले का करेंगे। अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव वही सेम मेथड, 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ इसके साथ आएगा प्रोडक्ट में, भाई इसके साथ इसकी प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर? अब देखो इसका फिर डेरिवेटिव हम करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं अगर लेना चाहो तो, वरना बाद में कर लेंगे। 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे 2x प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव देखो भाई, ए स्क्वायर ए कांस्टेंट है, अब कोई भी नंबर है इसके साथ x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ए स्क्वायर हो, चाहे एक्स के स्क्वायर हो, चाहे पी स्क्वायर हो, चाहे 5 का स्क्वायर हो, कोई भी नंबर हो जिसके साथ x नहीं है, उस x के बिना इसके अंदर उसकी वैल्यू खत्म है। x अगर प्रोडक्ट में है फिर x इसको सेव कर लेता है, एच डी लिख लेते हैं, लेकिन x के बिना ये क्या है, 0। तो इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर का तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो मैं क्या इसको यहां से आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, 2x जो आया था 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी 2x। क्लियर? तो यहां से देखो ध्यान से, 2x दोनों में कॉमन बाहर ले लिया इसके, तो 2x बाहर आ गया अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो अभी 2x चला गया, इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 + 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद का मैं यही लिख रहा हूं, ये एच डी डालेगा, इसका बस एलसीएम ले लेंगे हम। 2 क्या आएगा, एच डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 1 के साथ क्या आएगा, एलसीएम लिया तो 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है।
बस आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। आपने देखो इसके बाद आप इसको कुछ नहीं करोगे, ये आपका लास्ट और फाइनल आंसर है। बस इन दोनों की मल्टीप्लाई के ब्रैकेट करना चाहो तो हटा सकते हो, ऊपर 2 के साथ x की मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो आप देखो ये आपका डेरिवेटिव का वही सेम मेथड है, बस इसके बाद तो इसको मैंने सोल्व किया है। यहां तक देखो क्या किया था, इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले रूट एक्स का फार्मूला लगाया, फिर जो अंदर है अंडर रूट के अंदर जो भी है उसका हमने डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, उसका डेरिवेटिव जो भी होएगा दैट इज आवर आंसर। अगर उसके अंदर भी रूट है तो उसका दोबारा डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसके बाद हम लेंगे सेकंड पार्ट। लेट y इज इक्वल टू, इसको y मान लेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हम रूल को फॉलो करेंगे। कौन से वाले को? u बाई वी का रूल, u बाई वी का डेरिवेटिव। अगर आपको याद हो तो ये क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये देखो v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u का एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये डिवाइड वाला लेंगे तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में देखो क्या करेंगे अभी, नीचे वाली वैल्यू जो भी है, नीचे क्या है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये रूट पूरे के ऊपर है तो इसका तो हो जाएगा स्क्वायर, और यही वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये वैल्यू इसका स्क्वायर किया, ये एच लिख दी, फिर डेरिवेटिव ऊपर वाले का, ऊपर वाला क्या है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस। अब की बार क्या करना है, ऊपर वाले की वैल्यू ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिवाइड वाला रूल लग गया है। तो देखो सोल्व करने जा रहे हैं इसको भी। यहां से आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव लग गया, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव प्रोडक्ट करना है। अब मैं बार बार dy बाई डी एक्स नहीं लिखूंगा, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ए स्क्वायर का प्लस ए स्क्वायर का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, मतलब इसका भी हमने अंदर वाले का भी क्या कर दिया डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन एज इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां से इसका डेरिवेटिव करना शुरू किया, वही फार्मूला 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फार्मूला, और फिर जो अंदर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। नीचे क्या है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अभी इसको, ये 2x बनेगा, 0 तो नहीं है तो 2x की यहाँ मल्टीप्लाई, ओनली 2x है, ये भी क्या है ओनली माइनस का 2x है, तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल और 2 से यहाँ पे भी 2 कैंसिल। तो ये बना हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में ये x है प्रोडक्ट में, और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर है, और नीचे क्या है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सारे के नीचे डिवाइड में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम इनका एलसीएम लेंगे, उसमें से x कॉमन लेना चाहो तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x तो ले लिया कॉमन, बाकी का लिया मैंने ऊपर से एलसीएम, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया इन दोनों का। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो ये नीचे है, नीचे वाली वैल्यू इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है ना, ऊपर 1 चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आ गया 2a स्क्वायर एक्स। इसका आंसर क्या है 2a स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई अंडर ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई करना चाहो तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, अंडर के अंदर चला गया, फिर यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। आंसर में कुछ भी लिखा सकता है, मैं भी इन दोनों की कर दी हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये ऐसी चीज लिख दिया हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप आंसर को इस तरह भी लिख सकते हो या इसी को इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, सिंपल था, बस इसमें अनरूट था, रूल वही डिवाइड वाला लगा है, लेकिन इसमें अनरूट था, इसलिए अनरूट की वजह से अनरूट वाले तरीके से हमने डेरिवेटिव कर दिया। क्लियर? सेम इसका थर्ड पार्ट है, अभी करके दिखाते हैं आपको। थर्ड पार्ट में पहले हम y को थोड़ा सा सोल्व करेंगे, उसके बाद सेम मेथड से ट्राई करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये चैप्टर की 3 एक्सरसाइज, जो पहली 3 एक्सरसाइज है यही इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको समझ में आ गई, चैप्टर बहुत आसान है, तो इसलिए बड़े आराम से कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए। आपने भी इतनी ही मेहनत से ट्राई करना है, नहीं करोगे तो वो आपका लॉस है, हमारा कुछ नहीं जाना है। 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक आप इस साइन को समझते हो, ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। अगर 3 ऐसे लिखा हो तो ये क्यूब रूट बनता है, और अगर 3 इससे बाहर लिखा हो तो ये 3 के मल्टीप्लाई में बनता है। क्लियर? तो ये क्यूब रूट है, तो इसको क्या मैं y को यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। क्यूब रूट करता है 1/3 लिख सकते हैं। अब क्या आएगा, देखो ये सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई की पावर, इसकी में से पावर माइनस की 1/2 में से माइनस कर दिया 1/3, एलसीएम आया 6, 3 - 2 1, तो ये कितनी आई 1/6। सेम नीचे बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, नहीं ऊपर प्लस वाले की नीचे माइनस वाले की 1/6। ठीक है भाई, 1/6 आ गई, पहले स्क्वायर रूट थी, अब 1/6 पावर है, नो प्रॉब्लम। 1/6 के तरीके से सोल्व करेंगे हम। तो क्या करेंगे, देखो 1/6 है तो लगा दो डिवाइड रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से क्या आया dy बाई dx इज इक्वल टू, डिवाइड वाला रूल लगा दो बस, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला है, नीचे वाले का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है नीचे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 की पावर 2, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6। ठीक है, प्रोडक्ट अगले की, इसका डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6, फिर माइनस ऊपर वाला एच डी जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 एच डी, डेरिवेटिव किसका आएगा नीचे वाले का, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6। अब 1/6 पावर को कैसे डेरिवेट करेंगे वो देखो, फिर इसके देख लो, सुनो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 एच, यहां से पहले जो पावर है वो क्या आएगी 1/6 आगे आ गई, ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि 1/6 पावर थी उसमें से एक कम कर दिया, -5/6, क्या पावर आई -5/6। क्लियर? फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव जो अंदर है, पावर सोल्व किया ना अभी, तो इसके अंदर जो है उसका डेरिवेटिव भी ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 2x, सारा डेरिवेटिव एक साथ कर दिया, माइनस यहां से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 एज इट इज
यहाँ पे देखो फिर वही रूल लगाएंगे हम। पहले पावर आ गया ही 1/6 आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस करेंगे तो -5/6, और अंदर वाले का डेरिवेटिव ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, माइनस है तो माइनस साथ में रहेगा। डिवाइड में जो भी वैल्यू है वो ऐसे ही लिख दो। डिवाइड में क्या आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6, 2/6 हो जाएगी, दैट इज 3, 1/3, 2/6 1/3 हो जाएगा ना। तो यहां तक देखो भाई वही मेथड लगाया। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, मैं थोड़ा रफ करके। आपने ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। अगर मान लो देखो, अब ये तो है नहीं कि आप मेरे से पूछ लो, चलो नहीं पूछ सकते तो आप इतना कर सकते हो कि जहां पे भी जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उस क्वेश्चन की वीडियो को दोबारा देख लो, थोड़ा बहुत क्लियर होगा फिर दोबारा देख लो, जब तक वो क्लियर नहीं होता उसका पीछा मत छोड़ो। क्लियर? तो यहां से देखो अभी इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 एज दिस। अच्छा यहां से एक तो 1/6 दोनों में कॉमन है और एक 2x भी दोनों में कॉमन है, तो बाहर मैंने ले लिया 1/6 इंटू 2x, ये तो सारे में से कॉमन ले लिया। क्लियर? तो यहां से क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, और माइनस में तो उसको नीचे ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 प्लस की हो जाएगी। फिर तो ये माइनस था और ये माइनस था, प्लस कर देना इसको। यहां से देखो क्या आएगा आपका, प्लस करने के बाद यहां पे पावर 1/6 है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 डिवाइड बाई, ये माइनस वाली पावर नीचे चली जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 क्या गया। और जो ये डिवाइड में था ये मैंने बाहर कॉमन लेके यहां लिख दिया इसके नीचे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, 1/6 कैंसिल हो गए, 3 आया, तो x/3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू में। फिर से हम वही क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5/6 प्लस पावर ऐड हो जाएगी ना, तो 1/6 प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा 1 पावर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो बाकी देखो क्या करते हैं इसको। आपने इस क्वेश्चन को देख के अच्छे तरीके से ट्राई करना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, कैलकुलेशन करना सीख लेना बस। तो यहां से बचा 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर x डिवाइड बाई 3, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। अब क्या हो सकता है, या तो देखो इन दोनों की प्रोडक्ट है, पावर इन दोनों की ऐड कर ले, या इसको लिख सकते हैं हम इकट्ठा, a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 5/6, ये आपका आंसर है। मेन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो मत करना, हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट वही है, y इज इक्वल टू, मान लिया हमको इसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये वैसे तो डिवाइड में है लेकिन नीचे x की कोई टर्म नहीं है, आप ध्यान दो नीचे x की कोई टर्म नहीं है, तो यानी कि नीचे वाली वैल्यू विदाउट x सिर्फ प्रोडक्ट में है, या डिवाइड में प्रोडक्ट ही होती है, डिवाइड और प्रोडक्ट एक ही बात होती है। डिवाइड और प्रोडक्ट एक कैसे होगी, मान लो आपको 5 से डिवाइड करना है, इसके 1/5 से प्रोडक्ट भी बोल सकते हो ना, 5 से डिवाइड करने का मतलब 1/5 से प्रोडक्ट होती है, तो ऐसे ही इससे डिवाइड का मतलब क्या आएगा, तो ये नंबर जो है y इज इक्वल टू, तो एज इट डिवाइड में लिख दो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इसमें
एक्स का कोई रोल नहीं है, तो इसको हम डेरिवेटिव के अंदर कंक्लूड नहीं करेंगे, लेके नहीं चलेंगे। बस ये अगर ये प्लस माइनस में अकेला होता तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता, लेकिन ये प्रोडक्ट में है इसलिए इसको साथ के साथ रखना पड़ेगा। बस डेरिवेटिव किसका होगा, ऊपर वाले का, अंडर रूट ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और साथ में प्रोडक्ट हो जाएगी dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax की। क्लियर? इसका कोई रोल नहीं था तो इसको ऐसे चीज लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है। अगर x नहीं है तो इसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, सिर्फ इसकी इतनी अहमियत है कि ये इसके साथ प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में रहेगा। अगर ये प्लस माइनस में होता तो इसको 0 भी बना देते। क्लियर? तो सिर्फ इसका करना था हमें, तो इसका वही डिवाइड वाला फार्मूला लगा दिया और अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ये आ गया 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ax 2ab, 2 × 2 4 कर लो, मल्टीप्लाई हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का यहाँ लिख रहा हूँ 2x माइनस 2a तो प्रोडक्ट है रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, 2a, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो और बाकी जो बच गया भाई। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आपने ट्राई कर लेना था। देखो इस चैप्टर के अंदर मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ 3 ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। वो 3 एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई तो सेकंड आएगी, सेकंड आ गई तो थर्ड आएगी, स्टेप वाइज चलेगा चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज एक दूसरे से लिंक्ड होगी। क्लियर? ये नहीं है कि हमने फर्स्ट नहीं समझी तो कोई बात नहीं सेकंड समझ लेंगे। वैसे तो मैथमेटिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपने अच्छी समझ रखनी है तो आपको प्रॉपरली रेगुलरली करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के अंदर खासियत कर आपको रेगुलरली ही चलना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर हो जाओगे तो नहीं काम चलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान है, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, वो भी सेम ही था, 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? वैसे तो 4 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये अंडर रूट है जो इसने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो इस अंडर रूट की वजह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा dy/dx। अगर अकेला प्लस में अंडर रूट 4 होता तो फिर हम उसको अंडर रूट के मेथड से नहीं सॉल्व कर देते, बस डायरेक्ट 4 का डेरिवेटिव 0, लेकिन इसने एक्स स्क्वायर को कनेक्ट कर लिया इसलिए इसको मेथड चलेगा वही 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी dy/dx ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने मींस क्या किया, पहले तो ऊपर वाले रूट का मेथड लगाया, फिर अंदर वाले का जो भी है वो डेरिवेटिव कर दिया, फिर ये तो एज इज 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? बस इसका कर लिया भाई हमने, जो 4 का तो हो गया 0, अंदर वाले रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 0 कर दिया ना, डेरिवेटिव और अंदर वाले में भी 4 का क्या हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे 2x, क्योंकि 4 का 0 x का 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी सब की प्रोडक्ट कर दो आंसर। ये तो आसान सा था, आप खुद भी ट्राई कर सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम टू सेम है, दोनों में से कोई एक मैं कर रहा हूँ, एक आप कर लेना, रैशनलाइज से होंगे क्वेश्चन। 6 कर रहा हूँ, लेट इसको y मान लिया इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए माइंड में एक सेटअप रखो कि इनमें रैशनलाइज का कुछ ना कुछ जरूर यूज होएगा। ऐसे जब भी स्टेटमेंट आती है इनमें रैशनलाइज हम करते हैं, तो कर लो रैशनलाइज। तो पहले y को सोल्व कर रहे हैं हम, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऊपर तो डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, दिस प्लस दिस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे ए होगा बी होगा, तो डायरेक्ट होल स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, चलो कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से देखो ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2 अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी करोगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 1, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर तो आ गया हमारा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिस 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1 और नीचे क्या है प्लस का 1 और प्लस का 1 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया इसका डेरिवेटिव होगा। अभी तक तो हमने y को सोल्व किया है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, तो हेंस यहाँ से मैं लिखूंगा, देखो रैशनलाइज करने के बाद सिर्फ सोल्व किया है, इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1, क्या है आपका y, तो dy बाई dx तो आसान है, डेरिवेटिव कर दो सिंपली। कैसे करोगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो यहाँ से x स्क्वायर का 2x प्लस अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 और x की पावर 4 माइनस 1 का करेंगे, अब अंडर रूट के अंदर x की पावर 4 का 4x की पावर 3 और 1 का 0, तो बस सोल्व कर लो, थोड़ा सा 4 से 2 कैंसिल हो गया 2 और x कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 प्लस माइनस 1, ये भी हो सकता है, एलसीएम लेके सोल्व कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ये आप खुद रैशनलाइज करके सेम टू सेम होगा ट्राई कर लेना, उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटली, इसको बेटरली ट्राई करो पहले, तो फिर आगे वीडियो को देखना, मैं बार बार यही बोलता हूँ, जितना करोगे उतना आपका बेनिफिट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को मैं करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ y is equal to 3 minus u divided by 2 plus u and u is equal to 4x minus 1 minus x square, find dy by dx, find dy by dx, ये हमें निकालना है। तो y तो हमारा u का फंक्शन है, तो यहाँ से dy by dx नहीं निकलेगा, और यहाँ से u x का फंक्शन है, यहाँ से भी नहीं निकलेगा, लेकिन हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम चेन रूल बोलते हैं, कि एक बंदा दूसरे से कनेक्ट हो जाओ, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, तो आपस में इन दोनों की चेन बन जाएगी और उसको बोलते हैं चेन रूल। तो यहाँ पे इसका इससे डेरिवेटिव निकालेंगे और u का x से, तो फिर दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो देखो हम डिफरेंशिएट y with respect to u and u with respect to x, मीन्स मैंने y का डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू u एंड u का कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखो dy by dx क्या है मेरा, dy by du, u के रिस्पेक्ट में क्या है, तो वही फार्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एच टी, 2 प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस यू, तो एज इट इज 3 माइनस यू का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे 3 माइनस यू का 0 माइनस यू का -1, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यू एज ए एक्स
यहाँ पे u क्या है, x की तरह ट्रीट करेगा जैसे x हमारा ट्रीट करता था। तो x का जो 1 होता था u का भी क्या देगा 1। फिर माइनस का साइन होता था, ऊपर वाला 3 माइनस यू एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 का 0 और प्लस u का 1। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव करता हूं तो u x की जगह हमारा ट्रीट करेगा। और सेम एंड यहां से मैं क्या करूंगा, du बाई dx भी निकालूंगा। अब की बार u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी डिवाइड वाला रूल लगेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 4x। 4x का क्या हो जाएगा 4 माइनस 4x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस 2x एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो यहाँ से। तो dy बाई du कितना आया हमारा, देखो भाई 2 प्लस u का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस u, यहाँ से प्लस का 1 की मल्टीप्लाई -3 प्लस u, यू कैंसल। तो ये तो आ गया अपना -5 बाई 2 प्लस u का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड dy बाई dx क्या, du बाई dx क्या आएगा, du बाई dx वो क्या आएगा हमारे यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से ये 4 है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस का प्लस 8x का स्क्वायर। ये क्या आ गया 4 माइनस प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 4x माइनस का ये प्लस का है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका u आ गया, ये u का हो गया, ये v का हो गया। अब हमें निकालना है dy बाई dx। तो देखो चेन रूल ये आप कर लेना, मैं कर रहा हूँ। मतलब चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, मैंने क्या किया, u का अलग से डेरिवेटिव कर दिया और y का अलग से कर दिया। अब मैं निकाल रहा हूँ dy बाई dx। तो हम लिखेंगे dy बाई dx नाउ इज इक्वल टू होगा डायरेक्ट dy बाई du इंटू du बाई dx। मतलब y का डेरिवेटिव u पे और u का इसमें, du से du कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे, लेकिन काटना नहीं है, बस ये इसके बराबर होता है, वैल्यू रख दो, दोनों की प्रोडक्ट कर दो बस। यहाँ से -5 डिवाइड बाई 2 प्लस u का होल स्क्वायर इंटू, वहां से क्या देगा 4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया माइनस का 21 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस u। अब dy बाई dx निकालना है तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे हम, u की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। चलिए u की जो भी वैल्यू है x की फॉर्म में रख दो जो क्वेश्चन में दी हुई थी। क्वेश्चन में u की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, क्वेश्चन में u की वैल्यू दी है 4x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। तो मैं वही रख दूंगा यहाँ पे, क्या रखूंगा 4x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का जो भी है होल स्क्वायर तो कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने जब एलसीएम लेने की कोशिश की -20 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या देगा 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी, इसमें एलसीएम ले लिया हमने 2 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस प्लस का 4x, तो और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये तो कैंसिल हो गया। चलिए ये बचा। अब आपका आंसर क्या है 5 इंटू, अच्छा तो यहाँ से इन्होंने 2 और कॉमन ले लिया, 2 अगर कॉमन ले लेंगे -20 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 का तो स्क्वायर बाहर आएगा ना 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये 2 कैंसिल हो गए, इसका स्क्वायर है -5 बच गया, ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में होगा, नहीं तो दोबारा सुनो एक बार dy बाई du कर दो, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों की कर दो, प्रोडक्ट वहां से निकल जाएगा dy बाई dx। इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का चेन रूल। तो यहाँ तक हमारी अगर एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई तो ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट। और ये ही नहीं, आने वाली सारी एक्सरसाइज आपकी इसी पे डिपेंड करती है। तो
अभी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, उनको मैं करवा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dy बाई डी एक्स का अगर हम होल स्क्वायर कर दे तो इक्वल टू आएगा वाई स्क्वायर के। इक्वल किसके आएगा, वाई स्क्वायर के। ऐसा हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, वैसे आसान भी है, जो भी है। पहले तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लो। कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो यहां से क्या किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ रूल, x का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पे अंडर रूट वाला 1/2। अब तो अंडर रूट वाला क्लियर हो जाना चाहिए, 1/2 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव हम करेंगे साथ में। तो अंदर वाले को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 का 0 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ से आ गया, एलसीएम ले लिया मैंने, 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसकी इससे प्रोडक्ट 2x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स क्या किया है, इसको प्रोडक्ट करने के बाद एलसीएम ले लिया है डायरेक्ट, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 कॉमन लेके कैंसिल, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर है हमारा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है अभी, dy बाई डी एक्स की निकालना वो है। तो पहले तो स्क्वायर निकालना ना, स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो स्क्वायर आ जाएगा, और ये देखो नीचे वाले का स्क्वायर है, एलसीएम लेके इधर ले आएंगे इसको। यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्रोडक्ट में आ गया dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के, इज इक्वल टू में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से एक बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ही स्क्वायर बचेगा उधर की साइड। क्लियर। तो अभी देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है हमारी, x माइनस दिस। तो वहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या यही बन जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस दिस बनेगा, तो माइनस तो ले लिया कॉमन और y बन गया, और उसका क्या है स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। हेंस जो आपको समझ में प्रूव लिख दो, नहीं तो जो आपको लिखना चाहिए, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। ऐसे फिफ्थ, अब तो देखो जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी जल्दी आप एक्सपर्ट बनते जाओगे डेरिवेटिव्स के अंदर, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन थे फर्स्ट और सेकंड वही है मेन। अगर वो आपके आते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान है। जब तक वो नहीं समझ में आते उनको करो, कोशिश करो, बार बार करो, जब वो फाइनल हो जाए तब आगे बढ़ना, फर्स्ट और सेकंड को। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 5, प्रूफ dy बाई डी एक्स है, जो किसके प्रूव करना, 5x की पावर 4 डिवाइड बाई 2y, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल dy बाई डी एक्स ही निकालना है, इसमें तो कुछ नहीं प्रूव करना हमें। क्या निकालना है, dy बाई एक्स निकाल देते हैं, डिफरेंशिएट। पहले आप y लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 5, 1/2 रूट एक्स और उसका डेरिवेटिव, तो साथ में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 5। ये तो आसान ही था। इसमें क्या था, 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 5 इंटू 1 का 0 प्लस 5 आगे आएगा एक्स की पावर 5 माइनस 1 4, प्रोडक्ट कर दो, तो कितना आया 5x की पावर 4 ऊपर आ गया, नीचे 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर y के, तो y यही हमें प्रूव करना था। dy बाई डी एक्स इसके इक्वल है दिस, तो लास्ट में लिखेंगे हेंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 4 डिवाइड बाई 2y।
लास्ट क्वेश्चन छोड़ दें आप पेपर खुद से, चलो करवा देते हैं आप भी। सिक्स क्वेश्चन, इफ y is equal to 1 minus x minus 1 upon x plus 1 dy by dx निकाल सकते हैं बीच में क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy by dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 1 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स प्लस 1 मीन्स यू बाई वी का फार्मूला लगाया हमने, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला एज इट इज फिर डेरिवेटिव, तो यहाँ से रूट ऑफ एक्स प्लस 1 एज इट इज, यहाँ से क्या देगा 1/2 रूट ऑफ एक्स माइनस 1, अब अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करते हैं ना, तो x का तो हो जाएगा 1 और उसका 0, तो ये 1 ही हो जाएगा सारा, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, इसलिए लिखते नहीं यहाँ पे, सेम दिस रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव 2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेगो तो देखो इन दोनों की प्रोडक्ट इसकी इससे ये तो बन जाएगा एक्स प्लस 1, ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इससे एक्स से एक्स कैंसिल 1 प्लस 1 2 दिस, ये आपका बन गया, आपने प्रूव क्या करना है, ये करना था, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ट्राई कर लेना, कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं था क्वेश्चन। तो ये आपकी को एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है, इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसको बेटरली ट्राई करो ताकि अगली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, और फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्दर्स के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 एक्सरसाइज को समझ लो तो हो जाएगा चैप्टर, वरना 11 एक्सरसाइज है, खुद भी पढ़ते हुए तंग हो गए और मैं भी पढ़ाता हूँ आपको अच्छा नहीं लगूंगा, गालियाँ दोगे मन मन में, ठीक है, तो इसको बेटरली करो, थैंक यू।